समस्या इस समय यहाँ इतनी कि एक के बाद एक हम कम से कम 10 पेट्रोल पंप पे रुके और कहीं पर हमें ईंधन नहीं मिल रहा है। हालांकि अब सड़कों पर देखिए तो जगह जगह मिलिशिया यानी सिटीजन्स आर्मी वो यहाँ पर है। अच्छा, एक बात और, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरह यूक्रेन के लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए आए हैं, उससे पूर्व राष्ट्रपति भी और कई और नेता भी मिलकर अब पूरे देश का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं कि सब लोगों को मिलकर अब लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये यूक्रेन को बचाने की कोशिश है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई बहुत ही लोकप्रिय इस समय जनता में हो रहा है, वो एक महिला सांसद है जिन्होंने AK-47 राइफल उठा ली और कहा कि अपने देश की रक्षा के लिए वो भी AK-47 उठाकर मैदाने जंग में उतर कर आएंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये 36 साल की कीरा रूडिक है। यूक्रेन की महिला सांसद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो कलाशनिकोव राइफल पकड़े नजर आ रही है। यूक्रेन की सांसद कीरा रूडिक ने हथियार थामे तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि वो कलाशनिकोव राइफल का इस्तेमाल करना जानती है। यूक्रेन के पुरुषों की तरह ही हमारी महिलाएं भी देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगी। आज तक से बातचीत में कीरा ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह हथियार उठाएंगी। You know, it gives me a sense of hope. And it's much better when you have it around the house. I can show it to you right now. It's heavy. It is heavy. यूक्रेन की सांसद बनने से पहले कीरा रूडिक अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की कंपनी रिंग की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी है, लेकिन रूस के हमले के बाद वो एक नागरिक की जिम्मेदारी निभा रही है। If this wouldn't happen, if he wouldn't take back his troops, then we will have to stand for every inch of our soil, and we will do. And I'm ready, and I'm ready for that. And whole Ukraine is ready for that. रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद ही सेना को निर्देश दे रहे हैं। यूक्रेन का हर आम और खास रूसी सेना से मुकाबले की तैयारी में जुट गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति से लेकर सांसद तक शामिल है। रूस से लड़ना यूक्रेन का नसीब है। 1991 में यूक्रेन भले ही आजाद हो गया, लेकिन उस पर रूस का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। इस जंग को लेकर पुतिन का मकसद भी यूक्रेन को अपने पाले में रखने का, लेकिन उसके लिए रूस को पहले कीरा रूडिक जैसे यूक्रेनी देशभक्तों से टकराना होगा। वैसे तो यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने खासा कमजोर आंका जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो तो इतने वर्षों से, दशकों से पेशे से कॉमेडियन रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन न केवल KGB के एजेंट रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े जूडो कराटे के एक्सपर्ट भी समझे जाते हैं, कूटनीति के बहुत बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं। लेकिन अपने देश में लोगों का मनोबल बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका रही है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। और एक बार जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपना देश, मैं टारगेट नंबर 1 हूं, लेकिन मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा, ना ही मेरा परिवार ये देश छोड़ेगा, उसके बाद पूरा देश एक तरह से एकजुट हो गया है रूस का मुकाबला करने के लिए। आप समझिएगा, 10,000 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स उन्होंने अपने सिविलियंस को दे डाली हैं। मैं कहूंगा यूक्रेन शाबाश। अगर किसी भी आप इतनी बड़ी सुपर पावर से लड़ते हैं, लड़ने के लिए आपका जज्बा बहुत बड़ी बात।